गुरु महाराज जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण। दीदी उनका नेट है आज गड़बड़, आवाज नहीं आ रही ना। देखो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक एक पेड़ पर कई भूमे, कई भूम कई जुगत, पशु पंखी एक बिरख पर, कई जुगते बास बसत। एक एक पेड़ पर कई भूमे, मतलब एक पेड़ की कई भूमे है। वो है ना बंगलों का हो रहा है ना। हाँ जी, वर्णन है ना, जिसमें एक भूमि 5 भूमों के बराबर है। कई भूमे जुगत, पशु पंखी एक बिरख में, पशु पंखी एक बिरख पर, एक बिरख पर, एक वृक्ष पर, कई जुगते बास बसत। एक एक वृक्ष के ऊपर अनेक भूमिकाएं हैं और एक एक भूमिका में डालियों, पत्तों तथा फूलों में अनेक प्रकार की रचनाएं हैं। इस प्रकार एक एक वृक्ष पर बहुत से पशु पक्षी अनेक प्रकार से निवास करते हैं। हाँ जी किरण दीदी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मैंने ना नेट चला लिया, वाईफाई में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है लगता था मुझे। ठीक है, हाँ जी अगली चौपाई ले लो दीदी। पहले इसको क्लियर करो। पहले इसी को करेंगे ना थोड़ा सा। करो दीदी, जल्दी ना करो, इसको पहले क्लियर करो। एक वृक्ष के ऊपर अनेक भूमिकाएं आई हैं। यहाँ ये हमने देखना कि कौन सी यहाँ पर बात हो रही है। वैसे तो परम धाम के अंदर हर एक कोई भी वृक्ष देखो, सबके अंदर भूमिकाएं आई हैं। 7 वनों में देख लो, फूल बाग में देख लो, बट पीपल की चौकी में देख लो, जहां कहीं भी देख लो, चाहे हौज कौसर में देख लो, और चाहे आप पुखराजी पहाड़ की बात करें, वहां की बात कर, वहां पर भी वृक्षों में भूमिकाएं आई हैं। एक एक पेड़ पर कई भूमि। और अगर हम वन की नहरों में भी देखें, वन की मोहलाते, जहां पर एक एक वृक्ष के ऊपर 5 भूमिकाएं हैं, और एक भूमिका के अंदर कितनी है? 12,000, 60,000 भूमिकाएं हैं वहां पर। और वैसे ये पूरे परम धाम के अंदर वृक्ष में बहुत सी, सबके अंदर भूमिकाएं बनी हुई हैं। एक एक भूमिका में डालियों, पत्तों और फूलों में अनेक प्रकार की रचनाएं हैं। एक एक भूमिका में जो डालियां बड़ी हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, उसके ही महल बने हुए हैं। महलों में मंदिर बने हुए हैं, मंदिरों में कोठड़ियां बनी हुई हैं, अगर वन की महलातों की तरफ चले जाएं। और यहाँ पर भी, जहां तक कि हमारे चांदनी चौक में हरा लाल वृक्ष जो है, उसमें भी मेहराबें जा रही हैं। और मेहराबों में कैसे ऊपर हॉल बना हुआ है, एक बहुत सुंदर, ऊपर छत है, छत के ऊपर ध्वजा पताके की शोभा है। इस प्रकार कह रहे डालियों, पत्तों और फूलों की अनेक प्रकार की रचनाएं आई हैं, अर्थात बहुत ही सुंदर तरह तरह से महल जो है बने हुए हैं। और कह रहे हैं इस प्रकार एक एक वृक्ष पर बहुत से पशु पंखी अनेक प्रकार से निवास करते हैं। जहां एक एक वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर बेशुमार पशु पक्षी जो हैं, उनके रहने के निवास स्थान बने। ये इस प्रकार से वृक्षों की डालियों में कैसी भूमिकाएं बनी हुई हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कई तेज ज्योत प्रकाश में अवकाश भर्यो ताके नूर, जिमी मोहल बन पशु पंखी एक कब देखें अर्श जहूर। सभी प्रकार के, अनंत प्रकार के पशु पक्षी जिनका अलौकिक तेज, ज्योति, प्रकाश से ओतप्रोत रहते हैं। उनका नूर, तेज, ज्योति, प्रकाश, सौंदर्य संपूर्ण आकाश में फैला हुआ दिखाई देता है। हे प्रीतम, हम सभी आत्माएं
परम धाम की नूरमयी धरती, महलों, वनों एवं पशु पक्षियों की अलौकिक शोभा को कब देखेंगे। यहाँ पर कह रहे कई तेज ज्योत प्रकाश में। अब जब ऊपर की छुपाई हमने देखा था कि सभी वन हैं, वनों के अंदर क्या शोभा आई है, कौन रहते हैं, पशु पक्षी। अब उन्हीं के पशु पक्षियों का कितना तेज है, उनके परों में से कितनी ज्योति निकल रही है, उसमें ज्योति में कितना प्रकाश है, वे आपस में बहुत ही ओतप्रोत हैं, आपस में मिले हुए हैं। अब उनमें से जो नूर निकल रहा है, उस नूर में से तेज निकल रहा है, ज्योति है, प्रकाश है, सौंदर्य है, जो कि पूरे परम धाम में आकाश के अंदर भी पूरा फैला हुआ दिखाई दे रहा है। अब कह रही हैं आत्माएं, हे धामधनी, हम सभी आत्माएं परम धाम की उस नूरमयी धरती को देखना चाहती हैं, महलों, वनों एवं पशु पक्षियों की अलौकिक शोभा जो परम धाम के अंदर है। हे प्रीतम, अब हमें आप कब दिखाओगे, हम कब उस शोभा को देखेंगे। हाँ जी। पशु पक्षी अलौकिक तेज ज्योति और प्रकाश से उनके परों ओतप्रोत में है। से देखा जाए हाँ। पर है, चोंच है, हर तरह से उनके जो वस्त्र पहने हुए हैं, उनकी जो आसन जो बने हुए हैं, सिंहासन, उनके ऊपर भी हर चीज में से क्या निकल रहा है, नूर ही तो निकल रहा है, ज्योति निकल रही है। उनका तेज कितना है, और वो प्रकाश पूरे आकाश में फैला हुआ है। जिसको नूर कहा है, नूर के अंदर तो तेज भी है, ज्योति भी है, प्रकाश भी है, सौंदर्य, उनके गुण है। तो ये पूरे नूर जो है परम धाम में फैला हुआ है। तो धामधनी से रूहें क्या कहेंगे, हे राजी, आप ऐसी धरती को, आप अपने उन महलों को, वनों को, ऐसे पशु पक्षियों की जो शोभा है, हमें कब दिखाओगे। अब बता तो रहे हो हमें, तड़फा क्यों रहे हो फिर, दिखा भी, बता के दिखा के तड़फा रहे हो तो दिखाओ, तभी तो हमें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। तो इस लौकिक शोभा को रूह कह रही है कि राजी कब दिखाओ। चलो आगे लो चुप। हाँ जी, कोई और सुंदर साथ पड़ेगा ही, है ना। सरोज दीदी। हाँ जी। हाँ जी आशिमा, आप ले लो। हाँ जी, नाम जी। ए बन जाए बड़े बन मिलिया, ए बन जाए बड़े बन मिलिया, चल गया पुखराज पार, अर्स बन शोभा क्यों कहूं, और बन दो किनार। अर्स बन शोभा क्यों कहूं, और बन दो किनार। यह महावन पुखराज के आगे जाकर बड़े वन में मिल गया है। परम धाम के इन वनों, बड़े वन, मधुवन एवं महावन तथा यमुना जी के दोनों किनारों पर आए हुए वनों, 7 घाटों एवं बड़े वन की अनुपम शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। जो यहाँ पे सुंदर साथ जी वन की शोभा का वर्णन हो रहा था अभी पहले चौपाइयों में, ये उसी वन की बात हो रही है कि जैसे वनों में अलग अलग भूमों में पशु पक्षी रहते हैं और कितने बड़े विस्तार लिए हुए एक एक भूम है। तो ये जो महावन है, इनको महावन कहते हैं। तो हर वन की ऐसी शोभा है, और ये महावन जो है पुखराज के आगे जाकर बड़ो वन में मिल जाता है। तो हमारा जो पुखराज है उसके चारों तरफ से जो घेर के महावन आया है, वो आगे जाके बड़ो वन में मिल जाता है। और परम धाम के ये जो 3 वन है, बड़ो वन, मधुवन और महावन, जिसमें अलग अलग शोभा आती है, अलग अलग ऊंचाई आती है इनकी। तो ये 250 भूम, 500 भूम और 1000 भूम के हैं। और महावन पुखराज के बिल्कुल चांदनी से महावन का मिलान हुआ है। जो पुखराज की चांदनी है उसका महावन की चांदनी से मिलान हुआ है, वो 1000 भूम के आते हैं। तो ये जो महावन उसको घूम कर आए हैं, उनका वर्णन हो रहा है। और यमुना जी के दोनों किनारों पर आए हुए जो वन हैं, 7 घाट और बड़ो वन, इसकी अनुपम शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। तो जो हमारी यमुना जी हैं, उस पे भी हमारे ये 7 घाट आते हैं। ये जो बड़ो वन है, ये वहां पे 5 हारें चलती हैं 7 घाटों में। यही बड़ो वन के पेड़ हैं जो 7 घाटों का रूप ले लेते हैं, और ये यमुना जी के दोनों किनारों पर आए हैं।
तो ये जो 7 वन, ये जो 7 घाट हैं, ये भी बड़ो वन के ही वृक्ष हैं, 5 भूम के ऊंचे गए हैं भूम दर भूम। और ये जो बड़ो वन के वृक्ष हैं, ये हमारे 7 घाटों का रूप ले लेते हैं। तो ये और महावन के वृक्ष, महावन के वृक्ष, ये मीनू दीदी मुझे समझ नहीं आया कैसे महावन बड़ो वन में मिल जाता है, ये आप थोड़ा वर्णन कर दो। दोबारा निकालते हैं। ये कहाँ की बात हो रही है? हाँ एक सेकेंड, महावन को मिला दिया ना बड़ो वन में, पहले पूरा एक पिक्चर निकालते हैं। हाँ जी। बन जाए बड़े बन मिलिया, महाराज जी का भी मैं पढ़ रही हूँ अर्थ। ये अगर हम मीनू भाभी, जैसे 7 घाट हमारे यमुना जी पे शुरू होते हैं, तो उसके पहले हमारा महावन ही आता है ना। महावन के सामने जो हमारा पुल आता है, केल का पुल, तो ये वहां का वर्णन है क्या? वहां से पार होकर जहाँ तक पुखराजी पहाड़ के चारों तरफ तो बड़ो वन की पुखराजी घास आई है ना, तो बड़ो वन के वृक्ष भी तो आए हैं ना, दो भूम के। हाँ जी, हाँ जी, उनकी भी तो बात हो सकती है ना। हाँ जी, है ना। हाँ जी, हाँ जी। बड़ो वन की भी तो चांदनी महावन से ही मिलेगी, मिल जाती है ना। बड़े वन की वृक्ष तो वहां पर विचार घूम के चारों तरफ आ रहे हैं। हाँ जी, खोज कोसल को घूमते हैं, यहाँ जमुना जी को, पुखराजी पहाड़ को घेर कर, चाहे बड़ो वन कहीं भी, मधुबन, ये सभी जाकर के बड़ो वन से ही मिल जाते। हाँ जी, इधर से भी मिलते हैं, इधर लाल चबूतरा के सामने देखो तो भी बड़े वन से मिल जाते। सही बात है। बड़ो वन सब, क्योंकि पुखराजी रॉस पर भी तो बड़ो वन के वृक्ष आए ना। यही तो मैं कह रही हूँ, वहां पर भी तो आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं नक्शे देखने में लगी हूँ, नक्शा कोई दिखा दूंगा ऐसे वाला। केल पुल के सामने मधुबन लिखा हुआ है, मैसेज में आया हुआ है, केल पुल के सामने मधुबन। हाँ वहां पर भी है, मधुबन भी है। मधुबन, ये वैसे ज्यादा बात पुखराजी पहाड़ को घेर करके जो है ना, उनकी बात है। बड़ो वन, मधुबन, महावन, उनके वृक्षों की बात की गई है कि ये पुखराजी रॉस पे भी तो आ रहे हैं ना, जो हमारी रॉस ये चल रही है साथ साथ, यहाँ पे घेर के जो रॉस चलती है पूरी पुखराज को घेर कर, बड़ो वन के वृक्ष आते नहीं है। हाँ जी, तो यही मिलान हो रहा है महावन का बड़ो वन से। तो मतलब चारों तरफ बड़ो वन से, चारों तरफ बड़ो वन के ही वृक्ष, ये वाले तो पूरी, ये तो जो जाती है पुखराजी रॉस, ये तो सब तरफ से घेर के आती है ना। और भी सुंदर साथ खोल सकते हैं, जो भी बताना चाहे। ये देखो, ये बड़ो वन के वृक्ष सारे ये घूम के आ रहे हैं ना। सरोज दीदी खोल दो सुंदर सा, मैं कोई नक्शा ऐसा देख रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कोई रेजन कर रहे हैं तो खोल दो। रेसेंट तो किसी ने नहीं करा, रेसेंट कर लो सुंदर सा जी, जिसको बोलना हो। ठीक है, ये देखो, हाँ, ये पूरा पिक्चर जो निकाली है ना मैंने, ये वाली। अब इसमें हम ध्यान दें कि पुखराजी रॉस हमारी कहाँ चलती है, ऐसे घेर कर। ये रॉस, इस पे हमारे बड़ो वन के वृक्ष आते हैं, यहाँ पे पूरा घेर कर यहाँ तक आते हैं। और महाबिन कहाँ है हमारे, यहाँ पे पुखराज को घेर कर ये महाबन, और इसके बाद आ जाता है मधुबन और बड़ो वन। तो बड़ो वन कहाँ मिल गया है, मतलब कि यहाँ पे तो हमारा महाबन है, तो ये बड़ो वन के वृक्ष हैं, तो यहाँ से मिलान हो गया है। ये रेजन कर रही है सुशीला जी, उनको भी खोल दो। ये पूरी पिक्चर है, इसमें सब पुखराजी रॉस पे ये बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं, और यहाँ घेर के महाबन है। चारों तरफ से घेर कर आ गए, वो मिलान है। क्योंकि पुखराजी रोज पे तो बड़े वन, दो भूम तीसरी चांदनी, तो चारों तरफ से सारे महावन, हाँ जी, मधुवन सभी आ गए। जहाँ ताड़वन है उसके पीछे केल के मूल है, उसके पीछे बड़ोवन शुरू हो जाते हैं, फिर बड़ोवन के आगे मधुवन शुरू हो जाते हैं, मधुवन के आगे महावन, है ना। वही मधुवन जो है चारों तरफ घिर जाते हैं, पुखराज पर्वत से लेकर और हज का असर तक। वो बड़ो वन की बात कर रहे हैं ना, कि बड़ो वन महावन से मिल गया है, तो ये मिल गया, वही यही मिलेगा ना। मधुबन के बाद बड़ोवन, मधुबन, फिर महावन, है ना। केल मूल के पास ताड़वन के पीछे केल मूल है,
वहां भी कह सकते हो, पर लेकिन ये पुखराज के चारों तरफ की बात हो हाँ, रही है कि पुखराज के पुखराज को घेर कर यहाँ महावन हाँ। के वृक्ष हैं, फिर महावन के बाद मधुबन और इधर बड़ोवन, और हमारी ये पुखराजी रौंस जो चल रही है इस पे बड़ोवन के वृक्ष आ रहे हैं। हाँ, तो ये महावन यहाँ चल रहा है, तो सब आपस में मिले हुए। मिलते जा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लोहे छुपाई कौन बोल ले लो। अगली छुपाई लो। हाँ जी ले लो। सुंदर कुंड साथ जी किसी और ने भी पढ़ना हाँ, हो, क्योंकि और कोई ने सुंदर साथ भी हम सोचें कि भाई वही सुंदर साथ पढ़ रहे हैं, नीलम मिड्ढा जी हैं, वो भी रेज हैंड कर सकते हैं जिनका दिल है पढ़ने को, तो वो सब ना सुंदर राज, साथ पढ़ अब सकते हैं। तो स्क्रीन पे है राजी, अब सब जने पढ़ हाँ सकते हैं। सब पढ़ सकते हैं। पहले तो ये होता था ना, मोबाइल एक होता था, नहीं पढ़ा जाता था, अब तो सब पढ़ सकते हैं। जिसका दिल है रेज हैंड कर दे। हम्म। पढ़ो पढ़ो नरेश जी, एक पढ़ लो। कुंड आगे ढांपी चली, अद्भुत ऊपर मोहलात, अंदर बैठ के क्यों कहूँ, दो किनार लिए चली जात। अब हमारे यहाँ से पखराजी पहाड़ के बाद यमुना जी के बाहर प्रवाहित होने का आ गया चुकाई। मूल कुंड के आगे पूर्व में मरोड़ तक यमुना जी के दोनों ओर पाल पर थंबों की दो दो हारें आई हैं, जिनकी छत आधी दूरी तक यमुना जी पर भी है। इसे ढपी यमुना जी कहते हैं। ढपी यमुना जी पर 5 ध्योरियां हैं तथा दाएं बाएं पाल के थंबों की छत पर 10-10 ध्योरियां हैं। इस प्रकार ढपी यमुना जी महलों ध्योरियों ब्रैकेट में की अद्भुत शोभा ले हो रही है। दोनों किनारों की पाल पर इन ध्योरियों के नीचे सुंदर बैठकें बनी हुई हैं, जिनकी मनोहारिता का वर्णन मैं कैसे करूं। कुंड आगे ढांपी चली, यानी कि अब श्री महामती जी हमें सबको बता रहे हैं कि मूल कुंड से जब यमुना जी बाहर चलती है, इसका मैप लगा दो तो और अच्छा आ जाएगा। हाँ, लगा ही रही हूँ नरेश जी। कि जब मूल कुंड से आगे चलती हैं तो आदि यमुना जी हमारी ढपी हुई चलती है और अद्भुत ऊपर मोहलात, यानी कि इनके ऊपर भी जो हमारी 5 ध्योरियों की शोभा है और आसपास जो हमारे दो दो थंब आए हैं पाल पे, उनके ऊपर ढपी यमुना तक 10-10 ध्योरियां और आ जाती हैं साइडों पे दोनों तरफ। तो इस तरह से 25, सॉरी हाँ, 10 इधर है 10 इधर, टोटल 25। तो 5-15 ढपी यमुना तक आमने सामने आ जाती है हमारी। तो अद्भुत ऊपर मोहलात, अंदर बैठ के क्यों कहूँ, यानी कि इन थंबों के बीच में जो नीचे हमारी 2 थंबों की हार आई है, जिसके ऊपर हमारी छत बन गई और हमारी ड्योरियां बनी हुई हैं, इनके नीचे सुंदर बैठकें बन जाती हैं। क्योंकि एक तरफ तो हमारी ये पाल के ऊपर है, तो आगे हमारा जल रोस और फिर जल जपूत्रा, सामने इस जगह बैठकों पर बैठ के हम जल के अंदर होने वाली हर प्रकार की लीला, जल को चलते हुए भी देख सकते हैं उमंग भरते हुए, या जल के अंदर जाके लीला भी कर सकते हैं। दोनों तरफों ये सुंदर बैठकें आ जाती हैं इन दोनों खंभों के हारों के नीचे पाल के ऊपर। दो किनार लिए जाते, दोनों किनारों, और आधी ढपी हुई यमुना जी जिसपे 5 ध्योरियां और आसपास फिर 5-5 उसी जगह पे, और टोटल दोनों तरफ 10-10, यानी कि कुल 25 ध्योरियों की शोभा है। राम जी। रोजी की आवाज कहाँ से आ रही है? वीना दीदी। हाँ जी। हाँ जी ले लो। अच्छा नीलम मिड्ढा से भी करा होगा, चलो अगली नीलम दीदी आप ले लो। हाँ जी नीलम जी अनम्यूट करें। चुपाई लगा ली। हाँ जी बीना दीदी नेक्स्ट आप ले लेना। प्रणाम जी।
किनारे कठेड़ा बैठक, अति सुंदर थम्ब शोभात, दो तरफों चबूतरे, खूबी इन मुख कहीं न जात, खूबी इन मुख कहीं न जात। इन पालों के दोनों तरफ जल रोस या वन रोस पर जगह जगह 3-3 सीढ़ियां क्या हुआ वीना दीदी? 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। इन पालों के दोनों तरफ जल रोस व वन रोस पर जगह जगह 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। शेष जगह में पाल की किनार पर थंबों के मध्य कठेड़ा आया है। ये थंब बहुत ही सुंदर शोभा को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार यमुना जी के दोनों किनारों पर पालों की जो अनुपम शोभा है, उसका वर्णन इस मुख से हो पाना संभव नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि जहाँ पे अभी जो थंब लगे हुए हैं, थंब के आसपास जल रोस और वन रोस आई हुई है, और थंबों के किनारे पे कठेड़ा लगा हुआ है, और कठेड़े की थंबों की शोभा अत्यंत सुंदर बताई गई है। और वहां पे एक जो किनार पर यहाँ पे चबूतरे और उसकी भी शोभा आई है। एक एक चबूतरा है, एक एक 83 मंदिर का क्या है दीदी, मैं भूल गई हूँ ये। महल चबूतरा, मोहल चबूतरा, हाँ। किनारे पर मोहल और चबूतरे की सुंदर शोभा आई हुई। प्रणाम जी। आपकी आवाज नहीं आ रही? अरे आ रही कितनी? हाँ अब आई। आपकी थोड़ी कट रही है नेट ना। चलो आगे चुपाई पढ़ो, ये पूरा हो गया ना। दो किनारे बैठक, अति सुंदर थम शोभात, दो तरफों चबूतरे, खूबी इन हाँ जी वीना दीदी। हाँ जी लो प्रणाम जी। प्रणाम जी। जोय आगू भई जोय जाहिर, धापिल दो किनार, ऊपर कलश दो कांगरी, और थम शोभे हाथ चार। आधी दूरी तक जमुना जी इस प्रकार ढपी हुई हैं कि इस पर 5 देवरियां हैं। इसके आगे शेष आधी दूरी तक जमुना जी पर छत नहीं है, बल्कि दोनों तरफ पालों के ऊपर थंबों की 2-2 हारें, कुल 4 हारें आई हैं। इनकी छत पर दोहरियों की शोभा पूर्वत है। दोहरियों के ऊपर कलश, ध्वजा, पताकाओं की रमणीय शोभा दिखाई दे रही है। पाल की चांदनी के छत के दोनों किनारों पर कंगूरों और कांगरी की अद्भुत शोभा आई है। कंगूरे भी बने हैं? हाँ कंगूरे भी। और कंगूरे तो कहाँ देखे हमने? वहाँ 10वीं भूमि पर, 10वीं आकाशीय पर। तो यहाँ बता रहे हैं कि मूल कुंड के बाद जब जमुना जी निकली हैं, उनके दोनों तरफ पाल पर 25 दोहरियां हैं। 10 पाल पर है, 5 ढपी जगह पर 5 देवरियां हैं। फिर उसके आगे जमुना जी, खुली जमुना जी आ गई हैं, और उनके आगे भी पाल पर 2-2 थंबों की हार और मोहल और चबूतरे भी हैं, जिस पर हिंडोले लगे हैं। एक मोहल एक चबूतरा, एक मोहल एक चबूतरा कोने पर, और उनके ऊपर हिंडोले लगे। देवरियों का बताओ ना। दोहरियों पर कलश लगे हैं, कंगूरे लगे हैं, और ये किनार और पर बोल रहे पताका हैं भी है। हाँ किनारे पर, यहाँ पे देवरियों के किनारे, यहाँ पर इन देवरियों दोहरी के ऊपर कलश है, पताका है, कलश पताका लगे, और कंगूरों की भी शोभा है। हाँ, इन देवरियों की जैसे थे ना, ये चौरस बनी ना यहाँ पे, हाँ।
यहाँ हाँ। पे कंगूरे और कांगरी, इन द्योरी के चारों कांगरी तरफ, कांगरी कांगरी की भी शोभा। इस द्योरी के चारों तरफ। हाँ द्योरी के चारों। ठीक है, आवाज आ रही है रोजी, कौन बातें? कहाँ से आ रही है? वहाँ सबने खोले हुए ना, बंद नहीं कर। सुंदर सा जी, जहाँ और बात दो है दो अपने आप थंब बंद कर ले हम। और दो थंबों की हार भी है पाल पर, दो एक साइड में, दो दूसरी साइड में, तो 4 थंब हो जाते हैं। बिल्कुल। किनारे कठेड़ा बैठक, अति सुंदर स्तंभ शोभा, ये तो हो गई थी ये वाली। जाए आगू भाई। हाँ जी सुनीता सिंह जी, आप ले लो। शोर तो नहीं ना हो रहा आपका? नहीं, हाँ जी, इधर से थोड़ी आवाज आ रही है दीदी। हाँ चलो रहने दो फिर ना, और डिस्टर्ब होगा। तभी मैंने बोला था ना, पर लगता आवाज आ रही है। सुनीता दीदी आप ले लो। दूसरी सुनीता सही, सुनीता नहीं पढ़ना है ना, कोई बात नहीं। एक सुनीता नहीं थी, दूसरी सुनीता। हाँ जी प्रणाम जी। नाम जी। जड़ित किनारे दो जल पर, दो कठेड़े गिरदवाए, ए सुख लेती माशूक संग, इत अचरज बन राय, इत अचरज बन राय। यमुना जी के दोनों किनारे जलरोस और पाल रत्नों से जड़े हुए हैं। पाल के दोनों ओर कठेड़ा आया है। यहाँ पर वृक्ष की शोभा आश्चर्य में डालने वाली है। यहाँ पर हम सभी सखियां अपने धनी के साथ तरह तरह की लीलाओं का आनंद लिया करती हैं। सुंदर वर्णन हो रहा है। पाल के ऊपर जो द्योरियां आई हैं छत पर, और पाल में जो थंब आए हैं उसके दोनों किनारों पर जो जलरोस भी आई है, जल की तरफ जलरोस और वन की तरफ वो पाल, जलरोस है पाल। वो कैसे हैं, उनके किनारे कैसे हैं? रत्नों से जड़े हुए हैं, मणियों से जड़े हुए हैं, नगन जड़ित, रंगों नगों से झिल मिलाते हुए ये दोनों किनारे हैं। जो जलरोस भी है और पाल पर की जो शोभा है, उनके किनारों की बात हो रही है। और पाल के दोनों तरफ कठेड़ा भी आया है, सुंदर नगन जड़ित कठेड़ा। और 3-3 सीढ़ियां भी उतरी हैं, बनरोस की तरफ भी और इधर जलरोस की तरफ भी। और वृक्षों की शोभा तो आश्चर्य में डालने वाली है। जो पीछे हमारे पुखराजी रोस पर जो वृक्ष आ रहे हैं ना, जिनकी 2 भौम तीसरी चांदनी है, उन वृक्षों ने कैसे, जहां तक ढपी है वहां तक नहीं, जहां पे ये मतलब आगे आगे खुली है, तो कैसे उन्होंने वृक्षों की छाया जल चबूतरे तक डाली हुई है। और ये जो है ये वृक्ष है ना, इनसे भी अनंत तरह की किरणें निकल रही हैं, प्रकाश निकल रही हैं। इनकी पत्तियों में भी सुंदर कांगरी की शोभा है, जिससे नूरमयी किरणें निकलती हैं और कैसी आभा लिए होती हैं, और वो जल चबूतरे तक छाया डालती हैं दोनों तरफ से। तो ऊपर से देखने पे बहुत सुंदर दृश्य प्रतीत होता है कि जमुना जी जैसे 500 मंदिर चौड़ी है, तो 125 मंदिर का चबूतरा इधर हो गया, इधर उसको ढक लिया दोनों तरफ से डालियों ने, और बीच में थोड़ी सी खुला खुला हुआ जल, और इधर इधर ढपी हुई जमुना जी के ऊपर मतलब जो छाया डली है। तो बहुत सुंदर दृश्य। और बीच में सखियां, कई सखियां नौका विहार भी कर रही हैं, कोई जल चबूतरे पे बैठी हुई हैं पिया जी के साथ, कोई 3 सीढ़ियों पे, जो 3 सीढ़ियां आई हैं जल चबूतरे पर, वहां पर ही पैर लटका कर पिया जी के साथ बैठी हैं। कुछ टहनियों के साथ ही इधर जो टहनियां झुकी हुई हैं, तो उनके साथ के लग कर बैठी हुई हैं। सुंदर कठेड़ा भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत सुंदर लीलाएं यहाँ पर होती हैं, जो हम पिया जी के साथ यहाँ पर जमुना जी के जल चबूतरे के आसपास या जल में जो भी क्रीड़ाएं करते हैं, उसका मनोहारी वर्णन यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। जी स्वर्णा दीदी आप ले लो। हाँ जी स्वर्णा दीदी अनम्यूट करो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। इत्थे चली तरफ ताल के, एक मॉल एक चबूतर, दो किनारे कुसादी होए चली, इत शोभा लेते यूं कर। श्री यमुना जी अपनी ढपी खुली शोभा के बाद मुड़कर दक्षिण दिशा में हौज कौसर ताल की ओर जाती हैं। मरोड़ से
केल पुल तक श्री जमुना जी के दोनों ओर पाल के ऊपर 5 महल 4 चबूतरे से आए हैं, जिन्हें एक महल एक चबूतरा कहते हैं। इन दोनों के किनारों के मध्य श्री जमुना जी जल विस्तृत रूप में प्रवाहित होता है। इस प्रकार श्री जमुना जी की अलौकिक शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। इसमें आदि मूल्य और आदि ढपी हुई जमुना जी का वर्णन आ रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि जहाँ से ढपी और खुली शोभा के बाद जब दक्षिण दिशा में मुड़कर हौज कर ताल ओर जाती है, मरोड़ खाती है, केल पुल तक जमुना जी के दोनों ओर पाल के ऊपर 5 महल मतलब महल चबूतरे हैं, जिसमें एक महल और एक चबूतरे की शोभा आई। इन दो और किनारों के मध्य में जमुना जल विस्तृत रूप से प्रवाहित होता है। मतलब जिधर महल और एक चबूतरा है, इसके दोनों तरफ जमुना जी बीच में से दोनों तरफ से जल विस्तृत रूप से प्रवाहित होता है। और इस प्रकार जमुना जी की आपकी शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूरी शोभा सबको समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत? देखो जल मरोड़ खा के कैसे निकला है और कैसे हौज कौसर की तरफ आगे मिल जाएगा। जमुना जी महल, दोनों तरफ महल चबूतरे और बीच में जमुना जी इस पूरी बहाव से निकल रही हैं। ये देखो जमुना जी, इधर महल और चबूतरा, इधर भी महल और चबूतरा अपने पाल पर, पूरा ये शोभा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। जमनी जी, जमनी प्रणाम जी, जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आगू पुल इत आया, पुकार बड़ी मोहलात, कई देहलान जरोखे जल पर, जल चढ़्या गढ़वाना ले जात। एक महल एक चबूतरे की शोभा के आगे जमुना जी पर केल पुल आया है, जिस पर 5 भूमि का ऊंचा महल सुशोभित हो रहा है। इसमें 11 थंबों 11 हारे सुशोभित 11 थंबों 11 हारे दहलानों 5 भूमिकाओं में है। दूसरी है से 5वीं भूमिका तक चारों ओर छज्जे जरोखे निकले हैं। नीचे हाँ, जिनकी किनार पर पुनः थंबों की एक हार आई है। थंबों के मध्य चारों तरफ किनार पर कठेड़ा की शोभा है। जल पर जब जल की तरह के झरोखे छज्जों के आकार देखते हैं तो 10 गढ़नाले से निकलकर 10 धाराओं में बहती हुई जमुना जी दिखाई दे रही है। आगू पुल इत आया, ऊपर बड़ी मोहलात। और नक्शा होता तो थोड़ा पता चलती। चुपाई नहीं आएगी। नहीं, चुपाई नहीं आएगी, तब नक्शा आएगा तो चुपाई नहीं आएगी, है ना। वर्णन अच्छा। बता देते हैं ना। देखो यहाँ हाँ, से देखो। अपनी ये निकला, जमुना जी मरोड़ खा के निकल गई। ठीक है, अब क्या होगा? मरोड़ खा के आ रही है तो क्या वर्णन आ गया? केल के पुल का। केल पुल के पुल आ गया। अब केल पुल बना कैसे है? सबको पता है कैसे बना हुआ है। जिस साथ को पता है बोलो, आप ही बोलो। वनों से। हाँ, केल पुल में। हाँ हाँ जी बोलो, जमनी जी बोलो आप। हाँ, वो केल पुल है ना। कैसे बना है? ये देखो। हाँ, 5 भौम छठी चांदनी है ना। यहाँ पे अपने सब हिंडोले लगे हुए हैं और यहाँ हिंडोले पे लगे हैं। अब छज्जे का वर्णन आया। चुपाई पढ़ो, सरोजिनी चरण पढ़ो आगे। मेरे पास अभी चरण नहीं है सामने, मैं रखती हूँ, रुक जाओ मैं पढ़। नहीं, ये है ना आगू बड़ी मोहलात, कई दहलान झरोखे जल पर,
जल चलिया घड़ नाले जात, कई दहलान झरोखे जल पर। अब ये झरोखे किसको कहा है, अब देखते हैं पिक्चर, झरोखे किसको बोला है, हर चरण को पकड़ लेंगे ना, ये झरोखे। अब ये हमारा केल पुल यहाँ है ना, तो ये हाँ। कितना छज्जा आगे बढ़ जाता है, ये 50 मंदिर, है ठीक ना, है, 50। सही बोल रहे हैं, हाँ जी। है ना। फिर आगे हाँ। थंब लग जाते हैं, तो हम हम्म। झूला लेने के बाद यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, तो खुली ढलान है, झरोखे बन जाता है, कहीं भी छज्जा आके बढ़ेगा। अब ये झरोखा आगे हम याद करो, रंग महल में किसको झरोखा बोला है, जो ऐसा आगे झरोखा, हम्म चबूतरा बना है ना आगे बढ़ा हुआ, पुत्र तो बने हुए हैं, उनको झरोखा बोला है। उनको भी झरोखा, तो इसको भी झरोखा आगे कह दिया, क्योंकि यहाँ सब हम खड़े हो जाते हैं और फिर नीचे से जमुना जी के दर्शन करते हैं। 10 नालों में जब जमुना जी निकलती हैं लहराती बल खाती, फिर यहाँ से हम छलांग भी लगाते हैं, राजीव के साथ झीलना करते हैं, लहरें पूरी आसमान तक उछलती, पूरी अपना हम भी साथ लहरों के साथ उछलते हुए राजीव के साथ झीलना करते हैं। तो ये वर्णन है, पूरे 4 चरण हमारे हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट चुपाई लेते हैं। प्रणाम जी। नाम जी। मैं वीडियो भी साथ चला देती हूँ, तब तक अगली चुपाई, पहले चुपाई बोल लो। वसंत भाई कह रहे हैं एक बार रीजन कर। हाँ, बसंत भाई के लेते हैं। बसंत भाई तो नक्शे भी खोल के बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कर दो। बसंत भाई, हाँ जी वसंत भाई क्या कह रहे हो? हाँ जी वसंत भाई, ये लो। ये देखो जो चौपाई पड़ी है, पूरा चरण देखो कैसे हम इंडोले लेते हैं, नीचे से जमुना जी। अब झरोखों में हम खड़े हैं, तो ये देखो जमुना जी को हम कैसे देखते हैं, यहाँ बैठ के, पूरा यहाँ बैठते हम, ये देखो चारों तरफ ये झरोखे, सोचो हम सब सखियां यहाँ मिलके बैठी हैं सारे झरोखों में, ये देखो कठेड़ा आगे लगा हुआ है, इधर झरोखे में बैठी हैं। मीनू दीदी, मैं वही बोल रहा था कि उसमें भी हिंडोले है, वो अभी दिखाई दिए, बड़ा किया था आपने, मैं वही बोलने वाला था, उसमें भी हिंडोले है। केल पुल में, हाँ ये केल पुल के हिंडोले हैं, केल पुल के हिंडोले हैं, वो बोल रहा था, पर तब से दिखाई नहीं दे रहे थे। ओके ओके, कोई बात नहीं संदीप, बिल्कुल हिंडोले हैं। तो ये शोभा हम तो देखें, मेरे पास नक्शा था, तो वो एक नक्शा है ना, वो 5 देहोरी, वो ढपी जमुना जी वाला, हाँ जी वो अच्छे से 15 देहोरी दिखाई है उसमें। बिल्कुल, देखो सुंदर सा जी कितना अच्छा लगता होगा जब हिंडोले ले रहे हैं झरोखों में बैठकर, ये चारों तरफ हम यहाँ पे घेर के यहाँ पे खड़े हों, कठेड़े जो आगे बढ़ा है ना 50 मंदिर का पूरा छज्जा, तो उस पे बैठने का आनंद, और नीचे जमुना जी सब निकल रही हैं, ये शोभा। ठीक है, आगे चुपाई ले लो। हाँ जी सुरक्षा बहन जी, रेसेंट करा उन्होंने। हाँ जी अनुश्री, हाँ जी, निवास जी क्या कह रहे हैं? आ गई आवाज, आ रही है? हाँ जी आ रही है। प्रणाम बहन जी। हाँ जी श्रीनिवास जी। हाँ बहन जी, मैं ये पूछ रहा था कि एक भवन पर 200 हिंडोले बनते हैं, 11 में 10 मेहराब आई, तो 10 दाम 100, यानी आड़ी खड़ी, यानी 100 तो 200 बनी। तो ये 20 के 20 कहाँ, ये जो 20 हिंडोले ये कहाँ पर आए हुए? एक भवन पर 220 हिंडोले 220 का वर्णन आता है ना, 220 का है, 220 का। हाँ 220। तो ये 20 हिंडोले जो है ये कहाँ पर बनेंगे? एक सेकंड में नक्शा निकाल लो। आप ऐसे मेहराबे के बनाओ 11 जस भाई ने एक नक्शा बनाया था ना, जस भाई ने, हाँ उन्होंने एक हिंडोला दिखाया था पूरे, नहीं उसमें बन जाएंगी, पूरी बन जाएंगी, ऐसी कोई बात बनते नहीं, हैं 220 बनते हैं बनेंगी। पूरे। अब ये बने हुए हैं देखो, बिल्कुल किरण गिनती दीदी ने करो। बनाए थे, है ना, यस भाई ने बनाए थे ना पूरे, एक एक करके, साथ में काउंटिंग भी लिखी थी। ठीक 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 बहन जी, बन जाएंगे। वो बताओ एक्चुअली 11 हार बनती है ना, तो 10 की 11 हो गई तो 110 बन जाते हैं, 220। अच्छा 10 की प्रणाम जी, 11 प्रणाम। हारे। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हो गया बिल्कुल ना, 10 के 11 हारे तो हो गई ना, फिर प्रणाम। डबल कर लो ना, बीच वाली भी होती है ना, दोनों तरफ से 110 110। रात फिर से एक नाव उठी जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। दूर उठाना है, हाँ और जी पानी भी लेके जाना है, एक आधा वाला। हाँ जी। मम्मी आप पढ़ो, चुपाई पढ़ रहे थे।
हाँ आवाज आ रही है, बंद करो। आवाज म्यूट कर लो आवाज साथ आवाज आ रही है मेरी, जरा आवाज सुनो। हाँ जी। हाँ, 7 घाट बने बीच में, पुल दूजा तिनके पार, 2 महल झरोखे बराबर, इत हिंडोले ठंडी ब्यार, ब्यार, इत हिंडोले ठंडी ब्यार। केल पुल के आगे यमुना जी के दोनों ओर पाल पर 7 घाट आए हैं, जिसके पश्चात उसके पश्चात दूसरा पुल बट का पुल आया है। दोनों पुलों के महलों के झरोखे समान रूप से आमने सामने हैं। इनमें हिंडोले लगे हुए हैं तथा शीतल हवा का झोंके आते रहते हैं। देखो पुखराजी पहाड़ के जो जमुना जी के किनारे पर मम्मी पुखराजी नहीं, जमुना जी का वर्णन जमुना जी के, हाँ सुनो, जमुना जी के दोनों तरफ से क्या हुआ है कि पाल पर 7 घाट आए। अब 7 घाट आने पर उसके पश्चात दूसरा पुल बट का पुल आता है। इसमें बहुत हिंडोले इससे पहले नहीं पढ़नी है, इससे पहले इस वाली पढ़नी है। एक मिनट सरोज दीदी, पुल 5 भौम छठी चांदनी, ये वाली पढ़नी है क्या? हो गया है सरोज दीदी, वो हो गई है, वो हो गई है। अच्छा चलो ठीक है, सही कर रही थी चुपाई। ठीक है। हाँ मेरे को मैसेज आया था ना, तब मैंने कहा शायद मैं गलत हूँ। ये अब देखते हैं, कुल 5 भौम चारों कहा का इसको क्यों ठोर बिसर, 5 भौम छठी, यही वाली आएगा ना। रुको 10 घर नाले। हाँ यदि मैसेज आया तो ठीक कह रहा होंगे, ये वाली पढ़ो। नहीं अभी 30वीं पढ़नी है, 30वीं पढ़नी है ना। 29 पढ़े, 10 भौम तक जो पढ़े थे, ये और झरोखों वाली पढ़ी थी ना अभी। ओके चलो मम्मी ये वाली पहले पढ़ो, 30 वाली। हाँ। पुल 5 भौम छठी चांदनी, चारों तरफों बराबर है, एक सुक्रोहन के हम क्यों गए ठौर बिसर है, ए हम क्यों गए ठौर बिसर। ये पुल 5 भूमिका एवं छठी चांदनी छत वाला है, चारों ओर इसकी शोभा समान आई है। इस संसार में आने के बाद हमारे यीशु कहाँ गए? प्रेममय क्रीड़ा के इन मनोहर स्थानों को हमने क्यों भुला दिया? ये यमुना जी के ऊपर जो पुल बना हुआ है उसकी कितनी छत में भौम? 5 भौम छठी चांदनी है, और उसके ऊपर जो छत आई है और उसकी जो शोभा है वो हमारे ऊपर उसकी वो शोभा है। और उसमें इतने झूले लगे हुए हैं केल पुल के ऊपर, जो हमारे इस प्रकार के 240 कितने झूले लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, गिनती हाँ, करो। वो झूले जो है ना हमारे, हम सब सखियां बैठ के मिल के उसका आनंद यमुना जी के ऊपर लेकर लेती हैं, और उसकी शोभा का हम कहाँ तक वर्णन करें। वो हमारे लिए बहुत स्थान बहुत सुंदर बना हुआ है। हाँ जी, भाई हम तो इतना ही कर सकते हैं। नहीं मम्मी ठीक है, सही बोला ना, अपने पुल का ही तो वर्णन है, आगे पुल का के, हाँ पुल के ऊपर ही। हाँ जी वीना दीदी आप ले लो, वीना अग्रवाल। पुल 5 भौम छठी चांदनी, चारों तरफों बराबर, कहाँ गए सुख रूहन के, ए हम क्यों कर गए ठौर बिसर। ये हो गई है, ये वाली हो गई। ये तो अभी की है, ये अभी मैंने ही तो की है। हाँ जी 31 7 घाट बने बीच में, यही है ना, 7 घाट बने बीच सुंदर में। साजी चौपाई हम ध्यान से सुन नहीं रहे क्या? पहले ये बताओ, हम सब मिलके बैठे हैं, यही सामने आई थी ना, वही अच्छा सामने आई आप वो मेरी चौपाई देख के बोल रहे थे कि हाँ, वो मैं ना नक्शा सेट करने लग जाती हूँ उधर से ना। हाँ अब ये पढ़ो, ये वाली। 7 घाट बने बीच में, पुल दूजा तिनके पार, 2 मोहोल झरोखे बराबर, इत हिंडोले ठंडी ब्यार। केल पुल के आगे जमुना जी के दोनों ओर पाल पर 7 घाट आए हैं। इसके पश्चात दूसरा पुल बट का पुल आता है। दोनों पुलों के महलों के झरोखे समान रूप से आमने सामने हैं। इनमें हिंडोले लगे हुए हैं तथा शीतल हवा के झोंके आते रहते हैं। अब करो वर्णन दोनों पुलों का।
ये देखो, ये केल पुल का तो वर्णन हो गया ना। केल पुल के सामने ही भटका पुल आया है, इसके भी 5 बम, छठी चांदनी है और बीच में हिंडोलों की शोभा आई है। प्रत्येक बम में 220। आप वो गिनती ना करो, देखो चरण पकड़ो क्या कह रहे हैं कि हम कैसे झरोखों में आमने सामने झूला लेते हैं और फिर कितनी ठंडी हवाएं, बीच में जमुना जी बह रही हैं, शीतल हवा चलती है। ठंडी बयार। चरण से पकड़ो, क्या वर्णन कह रहे हैं परिक्रमा में अपने ग्रंथ में, जो चौपाइयां कह रही हैं उतना वर्णन। लीला की चौपाई, लीला की चौपाई है ये, कि हम यहाँ झूला लेते हैं आमने सामने। सोचो, एक पुल इधर और इधर, और झूले कैसे जमुना जी पे आते होंगे। ये अंदर बाहर तो नहीं आते होंगे क्योंकि छज्जा आगे और बड़ा हुआ है, 50 मंदिर अंदर झूला लेते हैं, लेकिन झरोखों पे खड़े होते हैं हम। तो ठंडी हवाएं तो आती ही होंगी ना, कि पूरा क्योंकि खुला हुआ है, शीतल हवा चलती है। हाँ। तो आमने सामने हिंडोला लेना, इधर भी लेते हैं इनमें भी और इनमें भी। तो वो चरण है पूरा। और पाल पर 7 घाट आए हैं। हाँ, वो भी करो वर्णन। 7 घाटों का वर्णन है, कैसा आया है। बड़ो वन के जो पेड़ है उन्होंने 7 घाटों का रूप ले लिया, धारण कर लिया है पाल पर। 7 जो घाट 2 बम तीसरी, ये यहाँ पे 2 बम चांद। तीसरी चांदी के हो गए कि 5 बम छठी चांदनी याद के? करो, याद करो, हमारे ये घाट की शोभा ऐसी बनी हुई है ना, कैसे 50 2 50 बम मंदिर तीसरी की दूरी चांदनी। पर। नहीं, ये वाले तो हमारे 5 भूम के जाएंगे, जो लेकिन बीच जो वाले अंदर वाले वृक्ष हैं वो 2 अंदर भूम के वाले। हो जाएंगे। तो ऐसे ये घाट बनेंगे यहाँ पे। ये पूरा एक घाट की शोभा है। 50 50 मंदिर की दूरी पर तो 5 भूम के कितने, ये 40 चौक बन जाते हैं एक पूरे घाट में, है ना। और बीच वाले 2 भूम के, तो इसकी एक पिक्चर भी ये देखो इस तरह से। ये तो बड़ा उसका है हमारा घाट के एक चौक की शोभा। सोचो, ये इधर ये 5 बड़ो वन के वृक्ष 5 भूम के जा रहे हैं और बीच में 2 भूम के। ये इतने बड़े हिंडोले लगेंगे, बीच में 2 भूम के हिंडोले होंगे। ऐसी शोभा कितनी प्यारी लगेगी। ये देखो, ऐसे घाटों की शोभा। हिंडोले जा रहे हैं, बाहर को जा रहे हैं। हाँ, तो बीच वाले छोटे झूले लगेंगे, केल के सामने केल का घाट। नहीं, 2 भूम वाले में हिंडोले तो है कोई? है 2 भूम वाले में हिंडोले हैं कोई? भी वर्णन में नहीं आया, पर किरण दीदी कह रही है तो वो वर्णन ऐसे इस भाव से बोल दिया था कि यहाँ 2 भूम वाले में हिंडोले हैं, यहाँ तो 5 भूम में तो है ही। हाँ जी, हाँ, उसमें तो है ही। हाँ, में तो है ही सभी बड़े में। तो कहीं वर्णन में नहीं आया था कि लिखे में, क्योंकि वो वही केल से ही निकले ना 2 भूम तीसरी वाले में। वो हाँ जी। ये 5 बड़ों वन में तो है ही ये वाले बड़े वाले, है ना। क्लियर होगी ना। एक चौपाई और ले लेते हैं, अपने पास 5 मिनट है, फिर पूरा एक कंक्लूजन कर लेंगे, पूरा वर्णन कर लेंगे लास्ट में। लटक, प्रणाम जी। लटक रही केला जोए पर, जमुना अति खूबी खूब तर, एक खूब कब 32 है, 32 है, 32 लेनी है। मीनू जी ने फिर वही बोली, मेरी चुपाई हो गई है। घाट केल का मेरा आगे क्यों चली जाती है चुपाई? कोई बात नहीं, मेरा भी आगे चला गया ना, मैं नक्शा निकालती हूँ ना, उतने में आगे हो जाता है। हाँ जी, ये चलो कोई बात नहीं, दोबारा से। पुल से आगे घाट केल का, ले चलिया जमुना दोए जोए, केल किनारे मिलिया मधुबन, पुखराज अरस बीच दोए। केल के पुल के आगे केल घाट जो जमुना जी के किनारे पर आया है, वे किनारे से मधुबन लगा है, जो पुखराज पहाड़ तथा रंग महल दोनों के बीच आता है। ये तो सरकार श्री के टीके में। अच्छा, उधर से पढ़ रहे, वही मैं कहूँ यहाँ कुछ मुझे नहीं फिर दिख रहा। हाँ जी, पढ़ो पढ़ो, उधर सरकार श्री जी का पहले पुल के आगे जमुना जी के किनारे पश्चिम में सर्वप्रथम केल का घाट आया है। केल के वन जमुना जी की पाल से लेकर ताड़वन के उत्तर से होते हुए बड़ो वन तक आए हैं। केल वन
में से होकर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे पाल से लाल चबूतरे लाल बड़ो वन तक केल वन से लगकर उसके उत्तर में केल पुल के पश्चिम में मधुवन के वृक्षों की 5 हारें दिखाई देती हैं। इस प्रकार पुखराज पर्वत तथा रंग महल के मध्य केलवन और मधुवन दोनों की शोभा है। ये उसका उधर का वर्णन कर दिया ना, उत्तर की तरफ जो है हमारे जो बड़ोवन के वृक्ष आए हुए हैं उसमें से फिर मधुवन के भी वृक्ष में आगे 250 के तो बड़ोवन के हैं, 500 के मधुवन के हो गए। हाँ, वो गिनती का और खाली शोभा देखते हैं कि क्या वर्णन आ रहा है। चौपाई तो चौपाई चरण पकड़ो पूरा, एक एक चरण पकड़ो, है ना, फिर करते हैं अपन पूरा चरण एक एक पकड़ो। क्या मतलब है पूरा पूरा एक एक चरण पकड़ो। पुल से आगे घाट केल का, हाँ केल का घाट आया ना जो हमारा 5 भूम का। हाँ जी, हाँ जी, ये वाला। हाँ जी। ले चलिया जमुना जोए, ये जमुना जी के किनारे पर आया है ना। केल किनारे मिलिया मधुवन, क्योंकि इसके आगे फिर हमारा वो मधुवन आ जाता है ना, केल के मूल के आगे, है ना। और पुखराज अरस बीच दोए, मधुवन मतलब इसमें मधुवन और बड़ोवन के नहीं, ये तो पुखराज के हो गया। सामने मधुवन है। हाँ जी, केल के सामने मधुवन है और मधुवन के उत्तर में जो है पुखराज आया। हाँ उधर आ गया पुखराज पहाड़ है उधर की साइड। पूरा नक्शा बोला भी पूरा भी दिखा देते, पता नहीं चलेगा, इसी से समझ में आ जाएगा। ये केल पुल है ना, इसके सामने मधुवन और मधुवन के उधर उत्तर में पुखराज पहाड़ की शोभा होगी। चारों चरण जी एक चीज के लिए कंफ्यूज होती हूँ मैं, जरा सा थोड़ा सा क्लियर कर दो। भी आपने वही नक्शा खोला जो हमारे वो घाट बनते हैं बट घाट, उसमें जो पाल पे जो हमारे बड़ोवन के वृक्ष आते हैं वही तो बन जाते हैं ना, जिस वृक्ष जिस सातों घाटों के सामने ये केल के सामने आएंगे तो ये घाट बनेगा यहाँ पे, वैसे ही अपना यहाँ केल का घाट बन जाएगा। जो अभी अपन ने घाट की शोभा दिखाई ना, वैसी घाट बनेंगे ना। 50-50 मंदिर की दूरी पर 40 चौक बन जाएंगे। तो जो 5 बड़ो वन के वृक्ष हैं वो तो हमारे क्या कहते हैं बड़ो वन के वृक्ष, उसमें 5 भूम, और जो ये इधर से निकले ना, ये 2 भूम के बीच में जो चौक बन जाते हैं तो उसमें 2 भूम के वृक्ष वो केले के होते हैं। इधर से निकलेंगे तो वो लिबोई के होंगे, इधर से निकलेंगे तो उधर बीच वाले वृक्ष अनार के हो जाएंगे। तो वो घाट बन जाते हैं ना पूरे इस तरह से, सामने जिसके सामने आते हैं तो वैसे ही घाटों की शोभा आ जाती है। ठीक है, मतलब दोनों साइड में 25-25 की रौंस होगी या 200 में? हाँ ऐसे ही होता है। वो देखो ये वाला घाट, ये बता देती हूँ, ये वाला, ये देखो ये 25 की छोड़ी ना, इतनी इधर से 25 की छोड़ी, 200 में अपने 5 बड़ो वन के वृक्ष लगा दो। फिर 50 मंदिर की दूरी पर 1 वृक्ष, फिर 2, ऐसे हमारे ये मेरे ख्याल 11 होते हैं उसमें, है ना। 5 बड़ो वन की 11 हारे, 11 ही है। श्रीनिवास जी आप खोल लो, 11 हारे बनती है ना। फिर ऐसे एक चौक बन गया, ये इसके बीच में 2 भूम वाले वृक्ष हो गए, छोटे वृक्ष। प्रणाम बहन जी। जो इनके ना ये जो हमारे बड़ोवन के वृक्ष आए हैं तो इनकी 2 भूम तक जो है वो बीच में छोटे पेड़ भी आए हैं। हाँ जी। फिर इनके अंदर जो हिंडोले भी कैसे झूलेंगे? अगर ये मतलब छोटे वृक्ष इसमें 2 भूम तक आ जाएंगे तो फिर 2 भूम तक तो हिंडोले बहुत अच्छी पिक्चर ना सोनिया ने बनाई है, मैं ना ग्रुप में शेयर करूंगी। जो 2 भूम वाली छत आपस में वो वाली छत है, 2 भूम वाली, इसके हिंडोलों का वर्णन मेरे ख्याल नहीं आया है कहीं श्रीनिवास जी, कि अंदर चौक बने हुए। ये वाले में 2 भूम रेती है, वो चौक नीचे रेती है, वहां पे ना चौक बने हुए खेलने के स्थान है। वो बन जाती, हाट बाजार बनते हैं, हम वो बीच में बैठ के खेलते हैं। झूले नहीं है इनमें, कहीं वर्णन नहीं आया है यहाँ पे, है ना सुनीता दीदी? यहाँ पे नहीं आया। ये बड़े हिंडोले, इनमें 5 भूम में इधर लगे हुए इनके बड़े। ये जो हिंडोले आएंगे बहन जी, तो ये तीसरी चौथी 5वीं भूम पर ही आएंगे ना। बड़ा हिंडोला है ना, ये तो बड़ा हिंडोला है ये वाला।
क्योंकि छोटे पेड़ तो केवल 2 भौम तक ही आएंगे। हाँ, ये तो नीचे 2 भौम तक ही आ गए ना, ये वाले जो 2 भौम तक रह गए ना। अब इसका हिंडोला तो ऐसे बड़ा बना ना, ये 5 भौम का एक ही, इसमें 5 भौमें हैं ये वाली, एक थोड़ी ना, ये 5 भौमें आएंगी, तो हर भौम में हिंडोला है ना। ये वाले जो 5 बड़ो वन के वृक्ष हैं, इनकी 5 भौमें है ना। हाँ, तो 5 भौम, प्रथम और दूसरी भौम में तो ये छोटे वृक्ष आ गए ना, 2-2 मंदिर वाले। हाँ, वो नीचे आपस में उन्होंने छत्ते मिला ली, हाँ, है ना। तो अब मान लो इसकी दूसरी भौम, ये पहली भौम उसके साथ मिलान कर गई ना इसकी। अच्छा, अपन इसकी भी तो देखे ना, ये 2 भौमें, तो इस बड़े वालों की भी तो 2 दूसरी भौम होएगी ना। वो तो इनकी भौम से टच हो जाएंगे ना ये। हाँ हाँ, इनकी ये जो छोटे वाले हैं, इनकी भौम पर जब टच हो जाएंगे तो इनकी सबकी एक ही छत बन जाएगी। फिर ऐसी दूसरी भौम, ऐसी दूसरी भौम, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पर नहीं आने के छोटे वाले जो। हाँ हाँ हाँ, तो 2 भौम तक तो डालियां मिलके हम एक दूसरे के जा सकते हैं ना, और बाकी ये 3 भौमें और ऊपर जाएंगी, इनकी 5 भौमों में हिंडोले हैं। वहां हिंडोले इनकी 5 में है ना, इनकी 5 तो में ऐसा भी है ना मीनू दीदी। हाँ जी, फिर जमुना जी में जो डालियां लटकी हुई है, उसमें भी डालियां पकड़ के लटक के झूला झूलते हैं। अरे वो अलग बात है, ये वैसा तो भी बताया घाट कोई की कुछ बात दर्शक कर रहे हैं ना, इन घाटों में कैसी शोभा आएगी, वो इसकी हाँ, बात मीनू भाभी एक बार आप मुझे स्क्रीन शेयर दे हाँ, तो घाटों में भी वही आता है ना, खेल के लोम पकड़ के है देखो ना। ये सोने उसने झूलते हमारी हैं। प्रियंका ने एक नक्शा भी बनाया है इसका। एक बार मीनू भाभी देना, मुझे अलाउ करना स्क्रीन शेयर, अगर मेरे पास है तो मैं देख लेती हूँ। हाँ, मैं आपको इनको बना दो ना, को होस्ट बना दो। दे रही हूँ, क्योंकि इसका एक नक्शा भी बनाया है। टाइम है कि नहीं, पहले ये बताओ। टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका। टाइम हो चुका है। अपन ये वाली बात आशिमा कल करते हैं, करेंगे, क्योंकि इस ना चौपाई फिर कल ले अभी लेंगे दोबारा। हाँ, दोबारा ले लेंगे अपन, ये वाली बात कल करते हैं, अच्छे से समझ लेंगे। पहले वाली चौपाई दोहरा दो, है ना। हाँ, क्योंकि ना उधर उनकी भी है क्लास, तो फिर अपन लेट हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। हाँ, कल करते हैं। कल आशिमा नक्शा, पहले आप कल ले लेना, कल नक्शा भी ले लेना ना, वो वाला जो आप कह रहे हो ना, नक्शा भी ले है लेना। वो बस खुला नहीं हुआ, ले लेना। हाँ, उसे भी खोल लेना ना तभी। ठीक है, अब लास्ट वाली जो पाई ना को दोहरा देंगे। हाँ बोलो बोलो, ये वाली बोलो। कौन यही वाली। पुल से आगे घाट केल का, ले चलिया जमुना दोए, केल किनारे मिलिया मधुबन, पुखराज अरस बीच दोए, पुखराज अर्श बीच दो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये सब